26 है आज। क्या था कल, क्या छोड़ा था कहाँ पर? खरपतवारों का वर्गीकरण। देखिए, खरपतवारों का वर्गीकरण, खरपतवारों का वर्गीकरण खरपतवारों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। निम्न आधारों पर किया जाता है। नंबर 1, जीवन चक्र के आधार पर। नंबर 1, जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र का मतलब होता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल, ठीक है। तो इसमें वो ए डाल लो। जीवन चक्र में क्या होता है? 1 वर्षीय, खरपतवार। ये खरपतवार अंकुरण से लेकर पकने तक के जीवन चक्र को 1 वर्ष में पूरा कर लेते हैं। अधिकतर 1 वर्षीय खरपतवारों का जनन बीजों द्वारा ही होता है। मौसम के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु ब्रैकेट में खरीफ के खरपतवार। क्या हो रहा है यहाँ? बात नहीं, चलिए यहाँ से। वर्षा ऋतु या खरीफ के खरपतवार। ये खरपतवार वर्षा शुरू होने के उपरांत ही उगते हैं।
ये खरपतवार 1 वर्ष या उससे भी कम समय में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। ये खरपतवार 1 वर्ष या उससे भी कम समय में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अधिकतर ये अपनी उत्पत्ति बीजों द्वारा ही करते हैं। अब नेक्स्ट आता है शरद ऋतु। रवि के खरपतवार। रवि के खरपतवार। लिखिए, इन खरपतवारों का अंकुरण वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद शरद ऋतु में या शरद ऋतु के प्रारंभ में होता है। ये खरपतवार रबी की फसलों के साथ अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। जैसे जंगली गाजर, बथुआ, हिरणखुरी, कृष्णनील आदि। हिरणखुरी, कृष्णनील, सेंजी आदि। अब आता है आपका बी, बहुवर्षीय खरपतवार। ठीक है, जो 1 वर्ष ये खरपतवार लिखे, इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा 1 वर्ष। ठीक है, 1 वर्ष इसमें एग्रोनॉमी में या सस्य विज्ञान में 1 वर्ष का मतलब होता है सीजन टू सीजन। ठीक है ना। जैसे खरीफ ऋतु है, खरीफ ऋतु शुरू हुई और खरीफ ऋतु समाप्त हुई, तो 1 वर्ष पूरा किसके लिए? खरपतवारों के लिए, खरपतवार हो या फसल हो। 1 वर्षीय फसल, 1 वर्षीय खरपतवार। जो 1 वर्षीय खरपतवार क्या है? ये 1 से 1 सीजन में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं और दूसरा सीजन आते आते अपना सब कुछ समाप्त कर चुके होते हैं। जैसे फसलें भी होती हैं, 1 वर्षीय और बहुवर्षीय। तो बहुवर्षीय फसल कौन सी है? जो 2 सीजन चलती है उसको बहुवर्षीय कहते हैं।
जो एक सीजन, एक अपने जो निर्धारित सीजन में समाप्त होती है उसको हम एक वर्षीय कहते हैं। जैसे आपकी अरहर है, अरहर कब बोई जाती है? खरीफ में बोई जाती है और जाके रबी की फसल के साथ कटती है, तो क्या हो गई ये? हाँ, बहुवर्षीय नहीं, द्विवर्षीय होगी, द्विवर्षीय, इसके बाद आएगा बहुवर्षीय, पहले द्विवर्षीय। द्विवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार वो होते हैं जो सीजन टू सीजन चलते रहते हैं, 2-2, 3-3 साल चलते हैं, उनको बहुवर्षीय कहते हैं। ये द्विवर्षीय मतलब एक वर्ष ये अपना जीवन चक्र 2 सीजन में पूरा करते हैं, वो क्या हो गए? वो द्विवर्षीय हो गए। लिखिए, ये खरपतवार प्रथम वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। ये खरपतवार प्रथम वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में अपने बीजों का उत्पादन कर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। लिख लिया? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बहुवर्षीय खरपतवार। बहुवर्षीय खरपतवार। इन खरपतवारों के तने सख्त होते हैं, विशेष रूप से इनमें तो गलत हो गया, काट दो इसको। लिखो, इसी के आगे लिखो, इसको काट दो, जो लिखा था अभी काट दिया, लिखो। इस श्रेणी के खरपतवार एक बार उगते हैं। इस श्रेणी के खरपतवार एक बार उगते हैं और कई वर्षों तक फूलते फलते रहते हैं। इनका विस्तार वानस्पतिक भागों जैसे राइजोबियम, ट्यूबर नट व
बल्ब आदि से होता है। नट व बल्ब आदि से होता है। उपयुक्त जलवायु मिलने पर ये बीजों का उत्पादन भी करते हैं। इस वर्ग के खरपतवारों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कास्थिल खरपतवार वो होगा तुम्हारा फर्स्ट में बैक लग गई थी, थर्ड अभी स्टार्ट हुई, इसी में देना पड़ेगा तुम्हें। एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तब देना पड़ेगा तुम्हें, हैं? अभी फॉर्म भरना चालू होगा तो कास्थिल कह लो या कास्ठीय कह लो, ठीक। कास्थिल खरपतवार। इन खरपतवारों के तने सख्त होते हैं। ठीक है, क्लास को स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इनमें विशेषतया बहुवर्षीय झाड़ियाँ व जंगली पेड़ आते हैं। ये पहले कई वर्षों तक बीजों का उत्पादन ना करके क्या पढ़ा दिया था मैंने लास्ट क्लास में? पहले कई वर्षों तक बीजों का उत्पादन ना करके अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। मैंने आपको डोमेस्टिकेशन यूनिट 2 डोमेस्टिकेशन यानी ग्रामण डेट है आज की 26 एक वर्ष बीज उत्पन्न करने के बाद 2024 एक वर्ष बीज उत्पन्न करने के बाद थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका करने के बाद ये खरपतवार प्लांट निरंतर प्रतिवर्ष ब्रीडिंग बीज उत्पन्न करते हैं। टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। क्या है? सेंटर ऑफ जैसे ओरिजिन, उत्पत्ति केंद्र। झरबेरी, कांस, आक व लटजीरा आदि। उत्पत्ति कांस केंद्र, ठीक है। झरबेरी, कांस, हम आपको पढ़ा रहे थे यूनिट आक, डोमेस्टिकेशन ग्रामर हमने पढ़ा दिया था, लटजीरा इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया था, लटजीरा। उसमें हमने प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, NBPGR, आफ्टर देन जो स्टेप थे उसके पूरे 6 स्टेप मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरे बताए थे। साकीय खरपतवार, जो प्रोक्यूरमेंट था, क्वारंटाइन था, कैटलॉगिंग था, एवोल्यूशन था, मल्टीप्लिकेशन था और डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण था, ठीक है। कुछ हमने उसके खरपतवार डायग्राम बनवाए थे आपको, ठीक है। अब जो आपका टॉपिक है साकीय खरपतवार, और उसके बाद एक्लीमेटाइजेशन, अनुकूलन, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वो क्या था? अनुकूलन, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। उत्पत्ति इस वर्ग के खरपतवार, ठीक है। इस वर्ग के खरपतवार लिखिए, वैज्ञानिक प्रथम वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं।
डी कैंडोले, और दूसरे वर्ष में बीजों का डी उत्पादन कैंडोले कर 1886 के अनुसार, ठीक है, क्या है, बीजों का उत्पादन According to कर बीजों का डी उत्पादन कैंडोले करके 1800, बीजों का उत्पादन और करके उसमें कुछ पॉइंट हैं उनको आप लिखेंगे, ठीक है, क्या है भाई, एक वर्ष बीजों का अनुसार, उत्पादन उत्पत्ति केंद्र क्या है इनके अनुसार उत्पादन करके लिखेंगे। कृष्ण पौधों की उत्पत्ति, निरंतर कृष्ण पौधों की उत्पत्ति निरंतर आगे आगे जंगली आने पौधों वाले से वर्षों में निरंतर आगे आने वाले वर्षों में बीजों का Cultivated. उत्पादन करते रहते हैं। कल्टीवेटेड प्लांट्स इन खरपतवारों की Originated. शाखाएं एवं तने मुलायम होते हैं। फ्रॉम इन खरपतवारों की शाखाएं वाइल्ड स्पीसीज, ठीक है, एवं तने क्या बोला, मुलायम रहते हैं। कृष्ण पौधों की उत्पत्ति जंगली पौधों से हुई है, ठीक है, कल्टीवेटेड प्लांट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाइल्ड स्पीसीज, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जैसे कृष्ण पौधों, मोथा, कृष्ण पौधे, हिरनखुरी सेकंड पॉइंट लिखेंगे, कृष्ण पौधे आदि उन भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, ये पहला हो गया आपका जीवन चक्र के आधार कृष्ण पर। पौधे उन भौगोलिक ठीक है। क्षेत्रों में उत्पन्न होते अब हैं, यानी दूसरा आपका आया है प्लांट्स ओरिजिनेटेड बीज पत्र के आधार पर। दूसरा जीवन चक्र है आपका बीज चक्र के आधार पर। उन भौगोलिक क्षेत्रों में बीज उत्पन्न पत्र, होते हैं चक्र नहीं, बीज जहां पत्र, इनके जंगली पूर्वज पाए जाते बीज हैं, पत्र के यानी इन ठोस आधार पर। इन ठोस जियोग्राफिकल बीज पत्र एरिया जानते हो क्या होता है? इन दो विच प्रकार के बीज पाए जाते हैं, There- एक होता है एक बीज पत्री और एक होता है दो बीज Wild. पत्री। तो एक बीज पत्री कौन कौन से हैं? रिलेटिव्स आर खरपतवारों में ना बताओ, फसल में बताओ कौन है, कौन सी फसल है एक बीज पत्री? और अच्छा ठीक है, क्या लिखा, मक्का है। कृष्ण पौधे उन भौगोलिक फिर? क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं जो मन में आया वो जहां बोलना इनके शुरू। जंगली पूर्वज पाए जाते हैं, ठीक है। गेहूं है, जौ है, जई है, धान इस है, तरीके से लिखना है आपको, क्या सब एक बीज पत्री हैं। ठीक है। और दो बीज पत्री तीसरा में पॉइंट जितनी भी लिखिए। आपकी दाल वाली फसलें हैं वो सभी दो बीज पत्री हैं। तीसरा जितनी पॉइंट भी लिखिए। अनाज वाली फसलें हैं वो एक बीज इनकी पत्री। एक बुक ठीक है। प्रकाशित हुई, इनकी एक बुक जिसका दाना प्रकाशित हुई, तोड़ने से दो पत्रों में टूटे, वो यानी क्या है? वो दो बीज पत्री डी- है। और जिसका दाना तोड़ने से दो पत्रों में नहीं बढ़ता है वो एक बीज पत्री कंडोले है। हमेशा याद रखना इस चीज़ का, पब्लिश्ड बुक, ठीक है। घर में अपने दाने फोड़ के देखना कौन सी एक बीज पत्री है कौन से दो बीज पत्री है। लगी समझ में? पब्लिश्ड देखो नंबर इसमें ए डाल दो। कौन सी बुक हुई? ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, एक बीज पत्री ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स, ठीक है। ये बुक किसने दी? डी कंडोले द्वारा, ठीक है। इन खरपतवारों के बीजों को उत्पत्ति केंद्र किसके अनुसार है? ये इन 1886 खरपतवारों के बीजों डी को कंडोले के अनुसार है, ठीक है। तोड़ने पर इनके दाने दो दलों में नहीं टूटते हैं।
दो दलों, ये किसके अनुसार है? डी कोंडोलो के अनुसार। नेक्स्ट दो दलों, तलों नहीं लिखना है, Next दा लिखिए। लिखना है, तलों। ऐसी तो फिर अब एग्जाम में है लिखी। NI बेबी लोग। दो तलों में नहीं टूटते हैं, दो दलों में नहीं टूटते हैं। NI बेबी लोग इस वर्ग में 1887 से 1843। गेहूं कुल के परिवार आते हैं। ठीक है, लिखिए इनका। इस वर्ग में इनके बारे में गेहूं लिखिए कुल थोड़ा के सा। परिवार, गेहूं कुल के पहला पॉइंट लिखिए, खरपतवार आते पॉइंट डाल हैं। के पहले लिखिए। यह एक गेहूं कुल के रूसी खरपतवार आते हैं। आनुवांशिकविद, यह एक रूसी आनुवांशिकविद व गेहूं किस कृषि कुल का है? वैज्ञानिक थे। ही वाजा ग्रैमनी का नाम बदला है, नया नाम क्या आ गया? रशियन देखना किताब में। ठीक है? रशियन जेनेटिक्सिस्ट गेहूं ग्रैमनी कुल का है। जैसे दूब घास, एंड दूब घास, दूब है, दुब नहीं है। एग्रोनोमिस्ट। ठीक है, क्या थे? यह एक रूसी आनुवांशिकविद व कृषि वैज्ञानिक थे। दूसरा पॉइंट लिखो। दूब घास, इन्होंने कौमा 1920 से 30 मोथा, इस तरीके दो से मात्रा है मोमा में। जनखरा, 1920 जनखरा, से 30। हाँ, ठीक है, जनखरा। कोष्टक में लिखेंगे 10 वर्ष। 10 थरा नहीं, खा बोल रहा हूँ। 10 इसको वर्ष। खा और था में अंतरी समझ में नहीं आ रहा है। पुस्तक बंद कर देंगे। तक उत्पत्ति केंद्र, और यहाँ बैठा हूँ बिल्कुल नज़दीक। तक उत्पत्ति केंद्र पर खोज जनखरा, हाँ, कितने साल की? 10 साल। ठीक है, किसने? NI बेबीलोव ने। ठीक है, जनखरा बोल रहा हूँ, जनन नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा पॉइंट लिखो, इसके बाद वाला पॉइंट लिखो। 1 2 तीसरा पॉइंट लिखो। इनके अनुसार पौधों की जनखरा, विविधताएं, कांस व प्याजी आदि। इनके अनुसार पौधों की विविधताएं, जनखरा, कांस व प्याजी पहाड़ों आदि। कौमा रेगिस्तानों, दूसरा आता है आपका पहाड़ों व रेगिस्तानों द्विबीजपत्री व नदियों द्वारा, यहाँ खरपतवार और लिख लेना बेटा, एक बीजपत्री खरपतवार। नदियों द्वारा यहाँ अलग हुए द्विबीजपत्री छोटे से भूभाग में पाई जाती है। नदियों द्वारा अलग हुए खरपतवार। छोटे से भूभाग में पाई जाती है। अब लिखिए डेफिनेशन इस वर्ग के खरपतवारों को, ओरिजिन, परिभाषा इस लिखिए वर्ग इसकी। की सेंटर ऑफ ओरिजिन, डेफिनेशन ऑफ इस वर्ग के सेंटर ऑफ ओरिजिन। खरपतवारों को लिखिए इसमें। खरपतवारों के कर लो। खरपतवारों के बीजों को, वह भौगोलिक खरपतवारों के जहाँ बीजों को तोड़ने पर, पर वह भौगोलिक तोड़ने पर क्षेत्र जहाँ दो पर दलों में टूट जाते हैं। किसी पादप दो दलों जाति में टूट जाते किसी हैं। पादप जाति की, इस वर्ग में किसी पादप जाति की बथुआ, हाँ बथुआ, कृष्णनील, अधिकतम विविधता पाई जाती है। अधिकतम विविधता दुधी, पाई जाती है, यानी वेरिएशन उसमें अधिक, बहुत ज़्यादा अधिक वेरिएशन सैंजी, रहेगा।
सेंजी, पाई जाती है, मकोए, उत्पत्ति केंद्र कहलाता है। मकोए है, मकोए व हिरनखुरी आदि। ठीक है। अब लिखिए टाइप्स ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन। तीसरा इसका है खरपतवार फसल संबंध के आधार पर खरपतवार उत्पत्ति केंद्र के प्रकार। फसल ठीक है। संबंध के आधार पर दो प्रकार हैं। ठीक है। खरपतवार फसल प्राइमरी, संबंध के सेंटर आधार ऑफ पर। ओरिजिन। टाइम कितना हो गया बेटा? क्योंकि दूसरी क्लास अभी टाइम है 10 मिनट का। प्राइमरी, सेंटर ऑफ ओरिजिन, लिखिए 15 मिनट में भी हो जाएगा ये पूरा। यानी प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र। ठीक है। लिखो इसमें वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ इस वर्ग में क्षेत्र जहाँ किसी भी फसल के वे पौधे आते हैं अधिकतम किसी भी विविधता, फसल के वे पौधे आते हैं अधिकतम वेरिएशन जो कृषक की बिना इच्छा के अधिकतम विविधता तो उपस्थित होती है, खेत में उगाते हैं। तो उपस्थित होती है, परंतु जंगली संबंधी नहीं पाए जाते हैं। उन्हें खरपतवारों की श्रेणी में गिना जाता है। वह भौगोलिक उन्हें भी क्षेत्र खरपतवारों जहाँ की अधिकतम श्रेणी में विविधता गिना जाता है। व जंगली संबंधी कट कर देना, जो अभी लिखवाया था वो कर देना, जो बोल रहे हैं वो लिखना है। क्या लिखा? वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ अधिकतम विविधता, ठीक, व जंगली संबंधी दोनों पाए जाते हैं, प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र कहलाता है। प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र कहलाता है। इस वर्ग को ठीक है। नेक्स्ट लिखो निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित किया गया है। लिखिए इसमें ए एब्सोल्यूट वह भौगोलिक क्षेत्र खरपतवार। जहाँ अधिकतम विविधता तो उपस्थित होती है, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ बी में है रिलेटिव अधिक विविधता तो Relative। उपस्थित होती है, परंतु खरपतवार जंगली संबंधी नहीं पाए जाते हैं। जंगली संबंधी नहीं पाए जाते हैं। द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र कहलाता है। ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एब्सोल्यूट खरपतवार। लिखना। इस वर्ग विविधता में केंद्र यानी डाइवर्सिटी, डालो, हेडिंग डाल ली एब्सोल्यूट खरपतवार। विविधता हाँ, तो केंद्र देखिए इस वर्ग में भूमध्य रेखा के दोनों ओर वे सभी खरपतवार भूमध्य रेखा के दोनों ओर
आते हैं, वे सभी खरपतवार आते हैं 20 अक्षांश जैसे एंड 1 वर्षीय, वा 2 वर्षीय 45 तथा अक्षांश बहुवर्षीय खरपतवार एस के बीच ही सीमित रहता ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिलेटिव। रिलेटिव रिलेटिव का क्या मतलब है? ठीक है। हैं? रिलेटिव क्या मेहमान हो गए कि हमारे यहाँ रिलेटिव आ गए? तो मेहमान ही तो आते हैं, नहीं आते? तो वही है रिलेटिव खरपतवार जो बिना बुलाए खेत में आते हैं, बिन बुलाए मेहमान हैं ये। नेक्स्ट हेडिंग डाल दी, लिखो उसमें, इस वर्ग में फसलों के वे पौधे आते हैं, इस वर्ग में फसलों के वे पौधे आते हैं। अब हेडिंग डालिए 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जो 8 उत्पत्ति केंद्र दिए हैं वो किसके द्वारा दिए गए? इस वर्ग में फसल के वे पौधे आते हैं 8 उत्पत्ति जिन्हें किसान खेत में नहीं बोता है, जिन्हें किसान खेत में नहीं बोता है, जिन्हें किसान खेत में नहीं बोता है। जिन्हें किसान खेत में नहीं बोता, नहीं भी लो बोता मेक है। 8 जिन्हें किसान स्वयं नहीं बोता है, ऑफ ओरिजिन। ठीक है, जिसे किसान नहीं बोता है के द्वारा वे स्वयं ही उग आते हैं, उत्पत्ति केंद्र वे स्वयं ही बेबीलोग में उग आते हैं। 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। ठीक है, रिलेटिव खरपतवार कहलाते हैं, हम लिखा देंगे। रिलेटिव खरपतवार कहलाते हैं जैसे CHIN चाइना, जैसे गेहूं के खेत में जौ, पहले फिर उसके बाद आप लिखना। इंडियन सेंटर, गेहूं के खेत में जौ, चना के खेत में सरसों, सरसों आदि उग आते हैं, इंडियन सेंटर, तो इन्हें रिलेटिव खरपतवार कहते हैं। इंडियन सेंटर में ए नंबर ये है, बी ये है इंडो मलाया, रिलेटिव खरपतवार कहते हैं। ठीक है, अशुद्ध बीज बोना ही, ये इंडियन सेंटर है। थर्ड जो आपका आएगा, अशुद्ध बीज बोना ही इस समस्या को उत्पन्न करता है। सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया। फोर्थ है आपका नेक्स्ट माइनर लिखिए, एशिया, स्वयं सेवक पौधे। स्वयं सेवक पौधे माइनर एशिया, या स्वयं सेवक खरपतवार, नियर ईस्टर्न, स्वयं सेवक खरपतवार। खेत में पहली फसल से
ठीक है। पहली फसल से उत्पन्न बीजों के खेत में पहली फसल से उत्पन्न बीजों के 5th नंबर है आपका गिरने से मेडेसियन ME गिरने से उगने वाले पौधे TERRANEAN स्वयं सेवक पौधे कहलाते हैं। स्वयं सेवक पौधे कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आया है ये सेंड लाइन क्या कह रही है? कैसे समझ में आई? सेंटर खेत में पहली फसल से उत्पन्न बीज खेत में गिरे अभी और फिर उगे तो क्या हो गए वो स्वयंसेवी। न उनको बोया गया है न उनको कहीं से लाया गया है, ठीक, वो स्वयं ही उत्पन्न हुए हैं। जो हमने फसल बोई थी उसके दाने गिर गए तो क्या वो फिर वो आए। अभी देखो मूंगफली की खेती हो रही है, जो मूंगफली खेत में रह जाती है वो गेहूं या मटर के साथ दिखाई देती है तो क्या है वो स्वयंसेवी। हाँ, अब इसमें लिखो अनुकारी या नकलची खरपतवार। अनुकारी या नकलची खरपतवार। सेंटर या मैक्सिकन सेंटर। अनुकारी या नकलची खरपतवार। आठवां है आपका साउथ अमेरिका। ये खरपतवार साउथ अमेरिका, ठीक है। अब इसमें पहला लिखिए चाइना, इसमें कुछ लिखाएंगे आपको। ये खरपतवार फसल के ऐसे पौधों ऐसे के साथ में आपको कुछ ना कुछ लिखना है। फसल के पौधों के लिखिए साथ यह सबसे बड़ा केंद्र है। चाइना के आगे लिखिए यह सबसे बड़ा केंद्र है। बाह्य आकार की यह प्राचीनतम केंद्र फसल के साथ बाह्य आकार की यह सबसे बड़ा से मिलते हैं। प्राचीनतम केंद्र है। यहाँ 136 पौधों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ 100 और फसल के साथ साथ उत्पत्ति हुई है, बढ़ते रहते हैं। ठीक है। अब लिखिए इंडियन सेंटर। इंडियन सेंटर में लिखिए बढ़ते रहते हैं। जैसे इंडियन सेंटर में लिखिए धान के खेत में जंगली धान, इसे 2 उपकेंद्रों में विभाजित किया गया है। इसे जैसे 2 उपकेंद्रों में विभाजित धान के किया खेत गया है। में जंगली धान। कौन कौन से? गेहूं के खेत में A, जंगली जई, इंडो बर्मा, बी इंडो मलाया। जंगली जई लिखेंगे आप इंडो बर्मा या गेहूंसा। इंडो बर्मा लिखिए। गेहूंसा, गेहूंसा मतलब गेहूं की तरह दिखाई देने वाला तो हो गया गेहूंसा। भारत व बर्मा आते हैं, ठीक। इसमें इसी का बॉटनिकल नेम है फेलेरिस माइनर। फेलेरिस माइनर, PHALARIS, यहाँ 117 PHALARIS MINOR, फेलेरिस माइनर। नेक्स्ट लिखिए इंडो मलाया। आदि खरपतवारों को ही अनुकारी खरपतवार या नकलची खरपतवार कहते हैं। इसमें जावा, सुमात्रा, अनुकारी खरपतवार या नकलची खरपतवार कहते हैं।
कॉमा मलाया व फिलीपींस आते हैं, व फिलीपींस आते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि फसल के यहाँ पौधों के साथ 55 पौधों एकदम की उत्पत्ति हुई है। बाहर से देखो यहाँ बाहरी आकार की में 55 एक पौधों समान की होते हैं। उत्पत्ति आप अगर देखोगे हुई तो आप है। समझ नहीं पाओगे कि ये धान है कि जंगली धान है, Next गेहूं के देखिएगा, खेत में सेंट्रल गेहूं है एशिया। कि ये सेंट्रल एशिया, ये जंगली गेहूं है। ठीक है ना। कब पता लगता है इनका? जब इनमें बाली इसमें आती है, लिखिए, इसमें पंजाब, या फिर इनको बहुत ध्यान से देखो, दोनों में जम्मू अंतर बैठ के कश्मीर, देखो तब समझ में। लेकिन फसल में इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, फसल के साथ जब बड़ा हो जाता है स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं चलता कि अफगानिस्तान, गेहूँ है कि ये गेहूँ सा है। जब फसल बड़ी होती है तभी इनमें अंतर तजाकिस्तान। समझ में आता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं अनुकारी या नकलची, कि बिल्कुल फसल वाह। की समान नकल करता है, व इसको नकलची कह रहे हैं। उज्बेकिस्तान, नेक्स्ट लिखिए, विशेष सूक्ष्म उज्बेकिस्तान, जलवायु के खरपतवार। उज्बेकिस्तान को सम्मिलित किया गया विशेष है। सूक्ष्म जलवायु के खरपतवार। यहाँ 43 पौधों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट लिखिए, माइनर एशिया, नियर ईस्टर्न या पर्शियन सेंटर। ठीक है, इसमें लिखिए, इसे मेसोपोटामिया का उर्वर, विशेष इसे सूक्ष्म जलवायु के मेसोपोटामिया खरपतवार। का उर्वर अर्धचंद्र भी कहते हैं। इन खरपतवारों अर्धचंद्र को भी कहते हैं। इन इसमें खरपतवारों को जिसमें छाया युक्त ईरान, इराक, व नमी की आवश्यकता होती है। इसमें ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, जैसे लेबनान कांसनी, व इज़राइल को सम्मिलित किया गया है। कांसनी, यहाँ 83 स्वाइन पौधों कैस। की उत्पत्ति हुई है। यहाँ स्वाइन कैस, 83 पौधों की उत्पत्ति हुई है। आदि खरपतवारों। नेक्स्ट लिखिए, मेडिटेरियन सेंटर, आदि खरपतवारों को यह जलवायु बरसीम व लूसर्न के बरसीम इसमें पुर्तगाल, बरसीम पुर्तगाल, व लूसर्न, स्पेन, फ्रांस, बरसीम व लूसर्न इसमें पुर्तगाल, स्पेन, की फसल फ्रांस, में मिलती है। ऑस्ट्रिया व इटली को शामिल किया गया है। व इटली को शामिल किया गया है। ये खरपतवार यहाँ इसी कारण 38 पौधों की उत्पत्ति हुई है। ये खरपतवार इसी कारण 38 पौधों की उत्पत्ति इन हुई फसलों है। में पाए जाते हैं। 38। नेक्स्ट लिखिए, सेंट्रल अमेरिका इनके बीज या मैक्सिकन सेंटर। फसल के बीजों के साथ ही पकते हैं। अच्छा, वो इनके मेडिटेरियन बीज के बाद फसल है। के नेक्स्ट, बीजों के साथ ही इथोपियन, पकते हैं। इथोपियन सेंटर। और फसल की कटाई के लिखिए इसमें, और फसल की कटाई के बाद वे फसल के मेडिटेरियन में बीजों के कितना साथ लिखा था ही मिल आपने यहाँ जाते पौधों की हैं। संख्या? यहाँ कटाई पौधों के की बाद संख्या वे फसल की बीजों के 84 साथ कर ही लीजिए आप उसे। मिल जाते ठीक है ना? हैं। अब है इथोपियन सेंटर। इसमें अफ्रीका के देखा बरसीम किसके यहाँ होती है?
इथोपिया होती वा है। बरसीम इथोपिया में बरसीम की वा पत्ती कैसी होती है, जैसे मेथी की, पहाड़ी और देश उस बरसीम में चौड़ी पत्ती की कोई खरपतवार निकलता है, एरिट्रिया रहता है को चौड़ी शामिल पत्ती का, किया पालक गया की है। तरह चौड़ी पत्ती का, और उसके बीज क्या है, बरसीम के बीज की तरह हो, तो बरसीम के साथ ही उगता है वो, होता एरिट्रिया है, वो है को शामिल कांसनी। किया गया है। ठीक, जो बरसीम के साथ वो चौड़ी पत्ती का यहाँ निकलता है। 38 पौधों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ 38 पौधों नेक्स्ट की लिखो रोग। उत्पत्ति हुई है। इसमें नोट लिखिएगा, इसी हाँ, के बाद रोग। नोट लिखिएगा। उपरोक्त 6 केंद्रों को सम्मिलित रूप से रोग उपरोक्त ROUGE 6 केंद्रों को सम्मिलित रूप से ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। हलंत लगा देना रोग में, हलंत है। अब लिखिए नेक्स्ट आपका रोग सेंट्रल अमेरिका या मैक्सिकन सेंटर। जब किसी फसल की लिखिए, अन्य जाति का इसमें साउथ मैक्सिको पौधा, को सम्मिलित किया गया है। जब इसमें किसी फसल की साउथ अन्य जाति मैक्सिको का को पौधा सम्मिलित किया गया है। बिना बोए खेत में उगता है, यहाँ 49 पौधों की उत्पत्ति तो वह रोग हुई कहलाता है। यानी 49 पौधों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट लिखेंगे आप साउथ अमेरिका। नेक्स्ट एंड लास्ट साउथ अमेरिका। क्लियर? क्या लिखा? रोग कहलाता है। जैसे गेहूं की, लिखिए इसमें पेरू, इसमें पेरू 15 बोलाविया, 53 पेरू बोलाविया, HG 1553 की फसल में, चिली HG 1553 व की फसल ब्राजील को में सम्मिलित किया गया है। बिना व बोए गेहूं ब्राजील की, को सम्मिलित किया गया है। बिना बोए गेहूं की यहाँ 62 पौधों की उत्पत्ति हुई है। 319 यूपी 62 पौधों की 319 उत्पत्ति, 62 लिखा है। पौधों की उत्पत्ति हुई है। इसमें एक नोट लिखेंगे, जाति का पौधा उगाए, अंतिम 2 केंद्रों को सम्मिलित रूप से, अंतिम 2 केंद्रों को सम्मिलित रूप से न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। उगाए यानी तो वह ये रोग जो कहलाएगा। चाइना है, इंडियन सेंटर है, सेंट्रल एशिया है, माइनर एशिया है, मेडिटेरियन सेंटर है और इथोपियन रोग कहलाएगा। सेंटर है। ये क्या है? ओल्ड वर्ल्ड है। यदि किसी जाति की ठीक है। और शुद्धता सेंट्रल को अमेरिका बनाए रखने के लिए एंड साउथ अमेरिका, ये क्या है? न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है न्यू वर्ल्ड शुद्धता और को बनाए रखने ओल्ड के वर्ल्ड। लिए ठीक है, इन अनिश्चित पौधों को, शुद्धता बनाए रखने के लिए इन अनिश्चित पौधों को ये आज का क्लास था खेत आपका। से उखाड़ना, ठीक है? बाकी क्लास खेत से उखाड़ना, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। ठीक है, रोगिंग और हम लोग नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। कहलाता है। इसमें आपका नया टॉपिक रहेगा रोगिंग कहलाता है। कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन, कंपोनेंट ऑफ लिख जेनेटिक लिया? वेरिएशन। अब हेडिंग डाल लो D। ठीक है, जन्म के अनुसार खरपतवारों का वर्गीकरण। जन्म के अनुसार खरपतवारों का वर्गीकरण।
ये अब नेक्स्ट पीरियड में, ठीक है। आज सेकंड पीरियड लेंगे तो खरपतवारों का वर्गीकरण समाप्त होना चाहिए आज।